करीब मौजूद है। ये मज़ार है, ये देखिए कि किस तरह के हालात यहाँ पर भी है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से यहाँ पर आपको ये पत्थर दिखाई देगा, जिसमें उनके बारे में पूरा जो जिक्र है, वो कब पैदा हुए, किस तरह का उनका रोल आज़ादी में रहा, किस तरह से उन्होंने आज़ादी के बाद जब शिक्षा मंत्रालय को संभाला तो किस तरह के काम उनके रहे। और ये महापुरुष हैं हमारे देश के। ये मज़ार उनकी है। यहाँ पर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से जो एक तरीके से इंक्रोचमेंट है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। हाई कोर्ट ने इसीलिए कहा है कि इस पूरे इलाके का अब सर्वे किया जाए। तब रोजी रोटी के लिए करना पड़ेगा ना कुछ हम लोग को। वाले उठाते नहीं आपको? उठाते हैं, सामान ले जाते हैं, चालान काट देते हैं। कोई तो होगा आपके पीछे भी कि भाई आप बैठे रहो, हम हैं। अपने आप हैं, अपना आप लगाते हैं खुद। कोई भी आके मेरा कोई आदमी आएगा लगा लेगा? कैसे हम लगाते हैं तो वहाँ पर कैसे लगा लेगा वो? तो आप कह रहे हैं ना भाई कोई भी लगा लेगा। हाँ, कोई भी कैसे लगा लेगा? तो आप कह रहे हैं ना, अब जैसे वो लगा रहा है वहाँ, वही लगाएगा वहाँ, दूसरा कौन लगाएगा? तो ये जमीन किसी की नहीं है ना, हाँ? कोई भी लगा सकता है। अब हम बैठते हैं तो हम ही लगाएंगे वहाँ, दूसरा आप नहीं लगा सकते हो। स्थिति है। अब हाई कोर्ट ने कहा है चाचा सर्वे के लिए कि भाई सर्वे कराया जाए। हाई कोर्ट ने एमसीडी को आदेश दिए हैं कि भाई देखा जाए अतिक्रमण क्यों है पूरे इस इलाके में। हाँ, क्या हाई कोर्ट के अपना करवाए, इसमें क्या है? उसको तो मना नहीं है कि नहीं करवाए, वो अपना करवाए सर्वे। अगर दुकानें हटाने लगी एमसीडी तो हटाएगा, हट जाता है, हटा लेंगे हम लोग अपना। मन होना सही है। हाँ, दिल्ली में आया हम, इतनी गंदगी दिल्ली में। अभी मैं बहरीन से आया घूम को, दुनिया में देखो कितनी सफाई, दिल्ली में इतनी गंदगी। अभी तो मैं कह रहा हूँ कि ये बताओ कि जामा मस्जिद जब आप आते हैं, मतलब मन में एक लेके आए होंगे ना कि भाई क्या सोच के आए होंगे, बड़ी साफ सुथरी होगी जगह, ये सोच रहे हो? यहाँ तो बहुत गंदगी है ना। हाँ, तो वही तो हाई कोर्ट कह रहा है कि भाई इस ऐतिहासिक इमारत के पास इतनी ज्यादा गंदगी क्यों है, साफ सफाई होनी चाहिए नहीं? सफाई करवाओगे, सरकार करवाओगे, मेरा हाथ में। जिसने ये दुकानें लगवाई, कोई तो इनसे कुछ करता होगा, जब भी तो दुकानें कह रहा हूँ अपनी मर्जी थोड़े लगा सकते हैं। वही मैं पूछ रहा था इनसे, होना होगा ना मेन, तो फिर उसे देखना चाहिए इस चीज को। ये क्या है, तो मजदूर बेचारे अपने। मैं पूछ रहा था, मैंने कहा भाई किसने लगवा रखी? जी जी, तो अब इनसे इन्हें क्या, जो आप इस चीज को पता काटोगे कि ये कौन करवाता है, उसे करो। ये तो बेचारे मजदूर है। ये तो मैं मानता हूँ सही नहीं है, लेकिन इनकी कोई वो नहीं है। जो मेन जो यहाँ पे लगवाता, उसे मेन जो बंदा है उसे पकड़ो, आप उसे करो कवरेज। देश के शिक्षा मंत्री की मजार ऐसी होनी चाहिए? नहीं, ऐसी तो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। साफ सुथरा एकदम इलाका होना चाहिए, बिल्कुल। जामा मस्जिद के कुल 12 गेट हैं और जामा मस्जिद के चारों तरफ अतिक्रमणकारियों का कब्जा है। सड़क से लेकर फुटपाथ, यहाँ तक कि सीढ़ियों पर भी आपको ऐसा ही नजारा दिखाई देगा। जामा मस्जिद के गेट नंबर 2 की हालत कैसी है वो भी देख लीजिए। यहाँ के जो लोग हैं वो भी इस बात की गुहार लगाते रहे हैं कि इस पूरे जो इंक्रोचमेंट ये है यहाँ पर दोनों तरफ आप देखेंगे कि गेट नंबर ये देखिए 2 है और इसके आसपास के पूरे इलाके में आप देखेंगे इसी तरह से दुकानें यहाँ पर सुबह से शाम तक लगती है। और बाकायदा इन तमाम चीज़ों को लेकर जो इंतज़ामिया या कहे कि जो एमसीडी की टीम है उनको भी ये नज़र आता है, लेकिन कार्रवाई जिस तरह से होनी चाहिए नहीं हो पाती। हम खुद भी इस बात को दिखा रहे हैं इंडिया टीवी पर कि किस तरह से ये सीढ़ियों पर, यहाँ तक कि जामा मस्जिद की जो सीढ़ियाँ है और बिल्कुल बाहर का जो इलाका है, इन तमाम जगहों पर भी अवैध जो दुकानें हैं वो लगाई गई है। और सालों से इसी तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन इसको हटाने के लिए अब तक कोशिशें नहीं की गई। देखेंगे आप जहाँ तक भी आपकी नजरें जाएगी इसी तरह से अवैध तरीके से दुकानें यहाँ पर लगाई गई है। और एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि सन 2000 में यानी कि अब से 26 साल पहले इन लोगों को जो दुकानें हैं वो सीमापुरी और दूसरे इलाकों में दी गई थी, लेकिन ये तमाम जो लोग हैं वहाँ से फिर से वापस आ गए, उन दुकानों को बेच दी गई। ये तमाम बातें भी सामने आती है। तो कुछ इस तरह की स्थिति इस वक्त पूरे इस इलाके में बनी हुई है। ये जामा मस्जिद की दीवार है, ये पूरा इलाका जामा मस्जिद परिसर है। लेकिन देखिए जामा मस्जिद के चारों तरफ दीवार पर कुछ इस तरह का कब्जा है। 12 बजे के बाद तो यहाँ इतनी भीड़ जमा हो जाती है कि लोगों का पैदल चलना तक मुश्किल हो जाता है।